बोस क्वाइट कंफर्ट ईयरबड्स फ्लैगशिप ईयरबड्स हैं बोस के। तो कैसी है इनकी परफॉर्मेंस आज हम टेस्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले करेंगे अनबॉक्सिंग, फिर मैं इनको 1 या 2 दिन टेस्ट करूंगा, फिर दूंगा अपना रिव्यू और कंपेयर करूंगा एयरपॉड्स प्रो से, क्योंकि इनका जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है और आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट का जो लीडर है वो है एयरपॉड्स प्रो और मैं इसको 1 साल से यूज कर रहा हूं। तो अब देखते हैं बोस के क्वाइट कंफर्ट रिप्लेस कर पाते हैं एयरपॉड्स प्रो को या एयरपॉड्स प्रो रहते हैं किंग। बट उस सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग बहुत ही ईजी है। नीचे आपको एक पुल टैब दिख रहा होगा जैसा हमें एप्पल के प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो अब इसको खींचते हैं और निकालते हैं अपने ईयरबड्स को बाहर। टड़ा! अब इस बॉक्स के अंदर हैं हमारे ईयरबड्स, तो निकालते हैं। और यहाँ पे है हमारे बोस क्वाइट कंफर्ट ईयरबड्स का केस। तो काफ़ी बड़ा केस है, तो इस केस के ऊपर थोड़ी देर में आते हैं, बट उससे पहले कंटेंट देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे ऊपर ही हमें दिख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मैनुअल्स, जिनकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। उसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे है USB A to USB C केबल आपके ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए। विंग टिप्स या एयर टिप्स, जो भी आप कहना चाहो, वो आपको मिल जाएंगे 2 साइजेस में। 1 और 3 नंबर है, 1 है स्मॉल, 3 है लार्ज। मीडियम हमें ईयरबड्स के ऊपर मिलेगा। तो ये तो है सारा बॉक्स का कंटेंट। अब अपने ईयरबड्स को देखते हैं। ईयरबड्स के केस की अगर बात करूं तो काफ़ी बड़ा केस है, आपके सामने है साइज। अगर साइज कंपैरिजन मैं करूं तो आप यहां पे देख सकते हो, ये है एयरपॉड्स प्रो और इस तरफ है हमारे बोस के QC ईयरबड्स। तो काफ़ी बड़ा साइज है, और इससे ज़्यादा बड़ा जो साइज इससे पहले मैंने देखा है वो है पावरबीट्स प्रो में, जो कि बीट्स के ईयरबड हैं। लास्ट ईयर आए थे और वहाँ पे बैटरी लाइफ काफ़ी अमेजिंग थी। तो इसकी बैटरी लाइफ कैसी है वो थोड़ी देर में बताता हूँ, बट पहले ईयरबड्स का हम केस देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको बटन मिलेगा, जिसको जब आप दबाओगे तो आपके ईयरबड्स आप निकाल सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। पहली चीज़, आपको यहाँ पे आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, काफ़ी सिक्योर हैं आपके ईयरबड्स। इस केस के अंदर निकलेंगे नहीं, और अंदर आपको मैग्नेट मिल रही है और यहाँ पे हैं हमारे ईयरबड्स। बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बिल्ड क्वालिटी है। प्लास्टिक का ये केस है, बट ओवरऑल अगर मैं फिनिश की बात करूं, मैट टेक्सचर आपको ऊपर मिलेगा। और केस के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लॉसी टेक्सचर है। देखने में काफ़ी अच्छा है केस, बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जीन्स में आप इसको कैरी नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड, यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे आपके बैटरी स्टेटस के लिए। नीचे कुछ भी नहीं। पीछे की अगर बात करें तो पीछे मिलेगा USB-C पोर्ट आपके ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए। बटन को दबाते हैं अब, और यहाँ पे हैं हमारे ईयरबड्स। अब अगर केस के अंदर की साइड की बात करूँ तो यहाँ पे है ब्लूटूथ वाला बटन। इसको अगर आप दबा के रखते हो तो पेयरिंग मोड में आप डाल सकते हो अपने ईयरबड्स को। तो सबसे पहले आप कनेक्ट ही कर लेते हैं। तो अब बस ये बटन को दबा कर रखना है, पेयरिंग मोड हो जाएगा ऑन। पेयरिंग मोड अभी ऑन है और यहाँ पे आ गया है QC ईयरबड्स। और यहाँ पे जो हमारे QC ईयरबड्स हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। और ये है बोस म्यूजिक ऐप। एक बार जब आपके ईयरबड्स कनेक्ट हो गए उसके बाद आपको म्यूजिक ऐप में जाना है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स हैं। आप अपने ईयरबड्स को कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है ऐप ने हमारे ईयरबड्स को। कनेक्ट पे करना है क्लिक। ईयरबड्स कनेक्ट हो चुके हैं ऐप के साथ। कनेक्शन के बाद सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने ईयरबड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारे ईयरबड्स, जो कि देखने में काफी कूल दिखते हैं, बट थोड़े से बड़े हैं कंपटीशन से। अगर मैं कंपेयर करूं तो कुछ ऐसा दिखता है आपका ईयरबड। मैग्नेट्स आपको दिख रहे होंगे जो कि होल्ड कर रखते हैं आपके ईयरबड्स को केस के अंदर। मैग्नेट्स जो हैं इस केस के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं। ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लगाना बहुत ज़्यादा इजी है। बस सिंपली आपको पुल करना है और लग गए आपके विंग टिप्स। और मैंने लार्ज वाले विंग टिप्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि जो मीडियम थे वो मुझे फिट नहीं आए। और अब ये तो आपको दिखा दिए मैंने यहाँ पे ईयरबड्स। अब बात करते हैं फिट, म्यूजिक और सारी चीज़ों की। बट उससे पहले मैं इनको टेस्ट करता हूँ 1 दिन तक और फिर कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। अब 1 दिन टेस्ट करने के बाद सबसे पहली चीज़, केस की अगर बात करूँ, अब 1 दिन इसको मैंने यूज़ किया है। सबसे पहली चीज़, जीन्स में ये फिट नहीं आता है। आ जाता है बट काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है आपकी जीन्स में और आप कंफर्टेबल नहीं होगे। तो अगर एवरीडे यूसेज की मैं बात करूँ, एयरपॉड्स प्रो वहाँ पे किंग है। केस साइज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों के लिए होती है वो होता है म्यूजिक क्वालिटी। म्यूजिक क्वालिटी बोस में आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। काफी ज्यादा लाउड है, बेस जो है वो काफी तगड़ी है। अगर मैं एयरपॉड्स प्रो से कंपैरिजन करूं तो म्यूजिक क्वालिटी जो है वो बोस में आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। थोड़ा ही फर्क है, बट जो बेटर है वो है बोस के QC ईयरबड्स। अब यहाँ पे कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों में ही आपको
कंट्रोल्स मिल जाएंगे। पूरा जो आपके ईयरबड की सरफेस है, ये पूरा टच पैनल है। जब आप डबल टैप करते हो, सिंगल टैप करते हो, तो काफी ऑपरेशंस आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप प्रेस एंड होल्ड कर रखते हो तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। डजंट मैटर आप एंड्रॉइड पे हो, iOS पे हो, सिरी, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, सारी चीजें आप इसके साथ यूज कर सकते हो। जो भी आपका असिस्टेंट होगा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और अगर आप कॉल को डिक्लाइन भी करना चाहते हो तो आपको बस प्रेस एंड होल्ड कर रखना है। अगर आप कॉल को पिक करना चाहते हो तो आपको डबल टैप करना है। सेम चीज अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, प्ले या पॉज करना चाहते हो तो डबल टैप आपको कर देना है। लेफ्ट ईयरबड की बात करें, अगर आप यहाँ पे डबल टैप करते हो तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं। 3 लेवल आपको मिलते हैं जो आप सेट कर सकते हो ऐप के अंदर जाकर। मैंने यहाँ पे 0, 5, 10 रखा हुआ है। 10 जो है वो मैक्स है, जहाँ पे ANC फुल ऑन काम करता है। 0 है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड चलता है। और अगर आप यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड कर रखते हो तो जो भी आपने यहाँ पे शॉर्टकट सेट किया होगा, जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी वाला मोड सेट किया हुआ है, वो आप ऑन कर सकते हो। अब कंट्रोल्स की बात कर ही रहा हूं तो मैंने एयरपॉड भी लगा लिया है। अब सबसे पहली चीज, दोनों में टच कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको टैप करना है, इस जगह पे आपको ये जो चीज है इसको प्रेस करना है। जो आपका स्टेम है इसके ऊपर आपको प्रेस करना है। कंफर्टेबल कौन सा, अगर मैं बात करूं तो एयरपॉड्स प्रो जो है वो काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे स्टेम को आपको दबाना है तो आपके कान पे कोई भी असर नहीं पड़ता। बट अगर मैं बोस की बात करूं, यहाँ पे आप जब डबल टैप करते हो तो ये जो चीज है आपके कान के और ज्यादा अंदर जाती है, तो इस चीज के यूज टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। बट इसके अलावा अगर मैं टच कंट्रोल्स की बात करूं तो बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा शक था कि ये जो चीज है बाकी हेडफोन्स में, अगर मैं सनहाइजर के मोमेंटम 2 की बात करूं, ये जो टच कंट्रोल है वो काम नहीं करते हैं। बट बोस ने ये जो टच कंट्रोल वाली चीज है इसको बहुत अच्छा बनाया है और आप जो भी कमांड दोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी की, क्योंकि म्यूजिक के बाद, कंट्रोल्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कॉल क्वालिटी। तो कॉल क्वालिटी यार बोस में आपको अच्छी नहीं मिलेगी। उसके लिए एक ही किंग है मार्केट में और वो है एयरपॉड्स प्रो। बोस के जो दोनों ईयरबड्स हैं, लेफ्ट वाले ईयरबड के ऊपर कोई भी माइक नहीं है। 2 माइक आपको मिलते हैं बट वो दोनों है राइट ईयरबड पे। ऑल्दो जो क्वालिटी है वो ठीक है, डिसेंट है, बट इतनी अच्छी नहीं है। एयरपॉड्स प्रो की जो कॉल क्वालिटी है, अगर मैं 10 में से नंबर दूं, 10 में से 10 है और ये है 10 में से 4। कॉल क्वालिटी के बाद बात करते हैं ANC, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। अगर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की बात करूं तो बोस वहां पे बहुत ज्यादा तगड़े हैं एयरपॉड्स प्रो के कंपैरिजन में। एयरपॉड्स प्रो में आपको लेवल नहीं मिलता है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का, बट QC ईयरबड्स में आप सेट कर सकते हो लेवल की कितना ज्यादा आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन चाहते हो किस टाइम पे। और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन जब ऑन है उसके बाद आप किसी से बात करना चाहते हो, कोई भी आप अनाउंसमेंट वगैरह सुनना चाहते हो, प्लेन में हो, रेलवे स्टेशन पे हो, तो आपको बस प्रेस एंड होल्ड करना है लेफ्ट ईयरबड पे, एम्बिएंट मोड ऑन हो जाएगा। और एम्बिएंट मोड जब ऑन होता है वहां पे कोई भी हिसिंग साउंड आपको नहीं सुनने को मिलेगा। बट एक चीज जो एयरपॉड्स प्रो में बेटर है, जो इसमें नहीं है, वो है यार प्रेशर जो है वो आपको फील होगा जब ANC ऑन होगा बोस के अंदर। बट यहाँ पे जो हमारे एयरपॉड्स प्रो है वो प्रेशर वाली चीज आपको फील नहीं होगी। अब प्रेशर की बात हो ही रही है तो फिट की बात कर लेते हैं। फिट जो है दोनों ही ईयरबड्स में काफी अच्छा मिलेगा। अभी मैंने बोस के ईयरबड्स पहने हुए हैं और जितना भी मैं हिलूं, जो एयरबड्स हैं वो कान से नहीं निकलते हैं, बिल्कुल अच्छे से फिट रहते हैं। सेम चीज एयरपॉड्स प्रो के लिए भी रहेगी। जो एयरपॉड्स 1 और 2 हैं वहां पे शायद आपको क्वालिटी उतनी अच्छी ना मिले। मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं की एयरपॉड्स 1 और 2, बट एयरपॉड्स प्रो जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ वर्कआउट वगैरह सारी चीज के लिए। और अगर इसका भी मैं टेस्ट करता हूँ तो नहीं निकलते हैं ये ईयरबड भी। तो वर्कआउट की बात करो, रनिंग की बात करो, दोनों में से कोई भी ईयरबड ले लो, फिट आपको अच्छी ही मिलेगी। और यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स के साथ हमें 2 डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं एयर टिप्स के। बट अगर मैं बोस की बात करूं तो बोस में हमें विंग टिप्स भी मिलती है एयर टिप के अंदर ही इंक्लूडेड। और ये बोस के पेटेंट मैक्स एयर विंग टिप्स हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। दोनों ही ईयरबड्स में जो हमें विंग टिप्स मिलते हैं सिलिकॉन के बने हुए, तो कंफर्टेबल हैं। बट एक चीज जो मुझे नहीं अच्छी लगती बोस के बारे में, तो काफी बड़े हैं, हैवी हैं और अनकंफर्टेबल है। लॉन्ग पीरियड की अगर मैं बात करूं, अगर 3-4 घंटे आप इनको लगातार यूज कर रहे हो तो आपको इनका साइज है, जो इनका वेट है वो फील होगा। एयरपॉड्स प्रो जो है काफी छोटे हैं, आप देख सकते हो। दोनों का जो लुक है आपके सामने है। आप बताओ आपको कौन सा पसंद है। मुझे एयरपॉड्स प्रो पसंद है क्योंकि काफी लाइट वेट है, काफी छोटे हैं। जो बोस के ईयरबड्स आते हैं वो हमेशा से बड़े रहे हैं और बाहर की तरफ को हैंग करते रहते हैं, तो वो मुझे नहीं पसंद। और यहाँ पे भी वही सेम चीज है, फिट अच्छी है बट ओवरऑल कंफर्ट की बात करूं तो एयरपॉड्स जो हैं वो काफी ज्यादा बेटर है बोस से। और अब बात करते हैं दोनों ही ईयरबड्स के ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की। एयरपॉड्स में हमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन मिलता है, बोस यूज करता है ब्लूटूथ 5.1। अब इसके अंदर बड़ा नंबर है, आप सब सोच रहे होगे कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बेटर मिलती है, बट ऐसा नहीं है। बोस की कनेक्टिविटी रेंज जो है, कितनी दूर तक आप इसके साथ यूज कर सकते हो, 30 फीट है। और अगर मैं एयरपॉड्स प्रो की बात करूं वो है 60 फीट।
तो कनेक्शन की बात करूं, ज्यादा तगड़ा कनेक्शन आपको मिलेगा एयरपॉड्स प्रो में। और यहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड सी चीज है बोस के QC ईयरबड्स के बारे में। यहाँ पे जो आपका राइट वाला ईयरबड है ये हीरो ईयरबड है, यानी कि राइट ईयरबड कनेक्शन बनाता है फोन के साथ और लेफ्ट जो ईयरबड है वो कनेक्ट होता है राइट के साथ। तो अगर आप एक ईयरबड को यूज करना चाहते हो, दूसरे को केस में रखना चाहते हो, तो सिर्फ राइट ईयरबड को आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपको लेफ्ट ईयरबड को यूज करना है तो करना होगा क्या, लेफ्ट को कान में लगाओ, इस केस को खुला रहने दो, क्योंकि अगर आपने राइट ईयरबड को केस के अंदर रखा और केस बंद है तो लेफ्ट ईयरबड किसी भी काम का नहीं है। सिंगल ईयरबड यूज करना चाहते हो तो सिर्फ राइट वाला कर सकते हो, क्योंकि जो कनेक्शन है वो राइट वाला बिल्ड करता है, लेफ्ट नहीं। और सिंगल ईयरबड यूसेज की मैं बात कर रहा हूं तो राइट वाला ईयरबड अगर आपने लगाया हुआ है तो आप कॉल अटेंड कर सकते हो, बट अगर आपने लेफ्ट ईयरबड लगाया हुआ है तो आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट ईयरबड के अंदर आपको माइक नहीं मिलेगा, वो राइट के अंदर है। तो मेन मुद्दे की बात ये है कि राइट वाला जो ईयरबड है वो है हीरो, दूसरा जो है वो है साइड किक, तो उसको साइड रखते हैं। एयरपॉड्स प्रो की बात करूं तो आप सबको ही पता है, कोई भी ईयरबड आपने लगाया हो आप बहुत ही मजे से कॉल्स ले सकते हो, म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हो, सारी चीजें जो कंट्रोल्स हैं वो दोनों में सेम है। बट ऐसा हमें नहीं मिलता QC ईयरबड्स में। तो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करूं, वहां पे एयरपॉड्स प्रो है किंग। और कनेक्टिविटी की बात चल ही रही है तो बात कर लेते हैं कितने डिवाइसेस के साथ आप इनको एक टाइम पे यूज कर सकते हो। आप सबको पता है एयरपॉड्स प्रो के अंदर अभी नया अपडेट आया है जहां पे जो स्विचिंग है दो डिवाइसेस के बीच में वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। बट QC ईयरबड को एक टाइम पे एक ही डिवाइस के साथ आप यूज कर सकते हो। कनेक्टिविटी के बाद बात कर लेते हैं वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स के अंदर हमें मिलता है IPX4 स्वेट एंड वेदर रेजिस्टेंस। तो बारिश में, स्नो में यूज करना चाहते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोनों में। वर्कआउट करना चाहते हो दोनों को पहनकर, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आएगा, दोनों बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। और अब आते हैं उस चीज पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, वो है बैटरी लाइफ। अब आप सोचोगे इतना बड़ा केस है, इससे पहले इतना बड़ा केस हमने पावरबीट्स प्रो में देखा था और वहां पे हमें बैटरी लाइफ मिलती थी 30 घंटे की टोटल। अगर मैं बात करूं, अगर एयरबड्स की बात करूं तो 9 घंटे की, बट यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। इससे पहले एयरपॉड्स की बात कर लेते हैं। एयरपॉड्स में हमें टोटल बैटरी लाइफ मिलती है 24 घंटे की, बट एयरबड्स की बात करूं तो वहां पे मिलती है 4.5 घंटे की बैटरी लाइफ। अगर मैं बात करूं बोस के QC ईयरबड्स की, तो यहाँ पे बैटरी लाइफ हमें मिलती है एयरबड्स में 6 आवर्स की और टोटल 18 आवर्स की। तो टोटल बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा कम है एयरपॉड्स प्रो से। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। अगर साइज की बात करो केस के, तो आपके सामने है कितना जायंट ये केस है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है केस की, काफी सिक्योर है आपकी ईयरबड्स, बट जो बैटरी लाइफ है वो इंप्रेसिव नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट किया था एटलीस्ट 30 to 35 आवर्स, बट यहाँ पे सिर्फ 18 घंटे की बैटरी लाइफ मिल रही है। और ये जो ईयरबड्स हैं ये काफी महंगे हैं एयरपॉड्स प्रो से आज के टाइम की अगर मैं बात करूं। बैटरी लाइफ के बाद कुछ और बैटरी रिलेटेड चीजों की ही बात कर लेते हैं। दोनों में ही हमें वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी और QC ईयरबड्स में हमें फास्ट चार्ज फीचर मिलता है, जहां पे 15 मिनट अगर आप इनको चार्ज करते हो केस के अंदर रखकर तो 2 घंटे का लिसनिंग टाइम आपको मिल जाएगा। और अब सारी चीजों के बाद आते हैं सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे, जो होता है प्राइस। सबसे पहले मैं US प्राइसेस की बात करता हूं। बोस के QC ईयरबड्स हैं $279 के, टैक्स के बाद मुझे पड़े हैं $309 के। अगर मैं एयरपॉड्स प्रो की बात करूं, रेगुलर प्राइस इनका होता है $249, $272 के ये पड़ते हैं, बट आज के टाइम में 185 के आपको मिल रहे हैं, बट वो विदाउट टैक्स है। टैक्स के साथ आप 200 लगा सकते हो, बट स्टिल $100 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 27,000 के हैं बोस के QC ईयरबड्स, और जो हमारे एयरपॉड्स प्रो है रेगुलर प्राइस 25,000 होता है, बट अभी मैं अमेजोन पे चेक कर रहा था तो 21,000 के मिल रहे हैं, वहां पे भी 6,000 का फर्क है। कंक्लूजन अगर अब मैं फटाफट से दूं आपको कौन से लेने चाहिए एयरपॉड्स प्रो ओवरऑल, अगर आपके लिए ANC और साउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है, इतना ज्यादा कि आपको कंफर्ट की भी परवाह नहीं है, आप इसको कैरी कर सकते हो अपनी जीन्स में, तो आप QC ईयरबड्स ले सकते हो। बट अगर आप मेरी मानते हो, आपके काफी ज्यादा पैसे बचेंगे, 6,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ओवरऑल अगर मैं अब बात करूं कंक्लूजन की, एयरपॉड्स प्रो आपको लेने चाहिए। और ये थी मेरी वीडियो बोस के QC ईयरबड्स के ऊपर। आप मुझे बताओ कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा मेरा रिव्यू, कैसा लगा कंपैरिजन। कोई भी सजेशन है, कोई भी और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इंडिया की पहली वीडियो है बोस के QC ईयरबड्स पे, इस बात पे शेयर करना बनता है। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।